ये बढ़ती हुई उम्र हमने नकारने की कोशिश की या उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये उम्र का बढ़ना एक्सेप्ट क्यों नहीं हम कर सकते और ये एजिंग ग्रेसफुली कैसे एक्सेप्ट किया जाए, इसके बारे में ये आज का वीडियो है। लास्ट वीक अचानक से एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ मैंने सुनी। मेरी एक फ्रेंड एक्सपायर हो गई और इसका रीज़न सुन के तो मैं और भी शॉक हो गई, क्योंकि उसे 2 साल से बीपी और थायराइड दोनों की तकलीफ थी। डॉक्टर्स ने उसे दवाइयाँ लेने के लिए बोला था, लेकिन उसने इतनी छोटी उम्र में थोड़े ही ऐसी बीमारियां होती है ये बोल के वो दवाइयाँ लेना टाल दिया। उसने मौत को अपना लिया, लेकिन उसने अपना जो एज है वो एक्सेप्ट नहीं किया था। वो खुद का एजिंग एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। 40-45 की उम्र में तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन 60 के एज में भी लोग अपना एजिंग अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए शायद हम देखते हैं कि मीडिया में 60s इज न्यू 20 जैसे टर्म्स हम बार बार सुन रहे हैं। अगर ये बढ़ती हुई उम्र हमने नकारने की कोशिश की या उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये उम्र का बढ़ना एक्सेप्ट क्यों नहीं हम कर सकते और ये एजिंग ग्रेसफुली कैसे एक्सेप्ट किया जाए, इसके बारे में ये आज का वीडियो है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वर्षा हरीश देशपांडे। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ और आज आप सबसे मैं हाउ टू एज ग्रेसफुली इस सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी उम्र बढ़ने लगी है, इसका अंदाज़ा आमतौर पर हमें तब आता है जब हमें नज़दीक का पढ़ने के लिए चश्मे की ज़रूरत होती है, या तो स्किन पे हल्की सी झुर्रियाँ आने लगती है, वेट गेन होने लगता है, जो उत्साह होता है उससे पहले से कमी आने लगती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है, बच्चों के ऊपर या हाउस हेल्प के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, घुटने या कमर में दर्द होने लगता है। इन सारी चीज़ों से हमें अंदर ही अंदर एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाने का अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन किसी एक अनामिक डर की वजह से हम वो चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये एक अनामिक डर इसका कारण है, उसी तरह दूसरा एक बहुत ही अहम रीज़न है, वो है आजकल का मार्केटिंग एरा। हमेशा यंग दिखना कितना ज़रूरी है ये हम पे बम्बार्ड किया जाता है। पतला दिखना, ज़ीरो फिगर मेंटेन करना, ये आपके फिटनेस के नए पॉइंटर्स है। ये ज़ीरो फिगर मेंटेन करते करते आप सच में फिट हो या अनफिट हो ये भी लोग देखते नहीं हैं। प्रेजेंटेबल लगने के लिए, रहने के लिए यंग दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल के ज़माने में। ये सारी चीज़ें हम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, इसी की वजह से हम एजिंग प्रोसेस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और तीसरा इसका एक बहुत ही अहम रीज़न है, वो है अपना खुद का गिल्ट। आज तक जिस हिसाब से खुद के शरीर, मन और बुद्धि को संभालना ज़रूरी होता है और उसको प्रोटेक्ट करने की भी जितनी ज़रूरत थी, उस हिसाब से हमने उसकी केयर नहीं की है, ये हम अंदर ही अंदर जानते हैं। और कहीं ना कहीं वो गिल्ट हम फील करते हैं और ये गिल्ट ही हमारा एजिंग प्रोसेस हमें एक्सेप्ट नहीं करने देता। और कोई लोग खुद को फिट बनाने की प्रोसेस में पहले से भी अगर होते हैं तो भी एक 40 to 45 की एज में बॉडी का जो वेयर एंड टेयर नॉर्मली नेचुरली होता है वो होगा ही, उसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। और इन्हीं सारी कारणों की वजह से व्यक्ति यंग दिखने के लिए ये बहुत सारे अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स खुद पे थोप देता है, लाद देता है और खुद का और ज़्यादा नुकसान करना शुरू कर देता है। और इसीलिए जनरली लोग अपनी एजिंग एक्सेप्ट करने के लिए डरते हैं।
लेकिन फिर ये इतना डर होता क्यों है वो लोगों में? इसके प्रमुख 2-3 कारण हैं। हमारे पास सब कुछ होके भी एक खालीपन हो या बहुत सारी अनप्रोसेस्ड फीलिंग्स मन में भरी पड़ी हो, तो वो फीलिंग्स या वो एम्प्टीनेस आपको खुद के अंदर झांकने नहीं देता है। ये एजिंग एक्सेप्ट न करना ये एक बात है, लेकिन खुद को हमेशा यंग ही दिखाना ये क्यों होता है? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। किसी न किसी वजह से हमारे पास सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन हो या बहुत सारी अनप्रोसेस्ड फीलिंग्स अगर मन में भरी पड़ी हुई हो, तो वो फीलिंग्स या वो जो एम्प्टीनेस है आपको खुद के अंदर झांकने नहीं देती है, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है। इससे बेटर है कि मैं मेरी इमेज के बारे में ऑब्सेस्ड रहूं, या मैं बाहर से कितनी सुंदर दिखती हूँ, कितनी अच्छी दिखती हूँ या कितना अच्छा दिखता हूँ, इस पर ही हम अपना कंप्लीट फोकस शिफ्ट कर देते हैं। और इसी के चक्कर में हम खुद को यंग दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन चीज़ों का एक सटल अंडरटोन होता है जो हमें इतने जल्दी फील भी नहीं होता है। वो होता है फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। और कहीं ना कहीं सबके दिमाग में एज बढ़ने का जो संबंध है वो मृत्यु से फिट होता है, वो अपनी डेथ से फिट होता है। इसी की वजह से हम अपना एजिंग ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम डेथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और एक महत्वपूर्ण चीज जो एजिंग प्रोसेस में होती है, एक्सेप्ट करना मुझे मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रोसेस में मुझसे बहुत सारी चीजें छीनी जाती हैं। उसमें से पहली चीज ये है कि मैं जैसी हूँ या जैसा हूँ वैसे ही खुद को एक्सेप्ट नहीं करना। मतलब हमारा सेंस ऑफ सेल्फ है, उसको ही हमसे इस प्रोसेस में पहले छीना जाता है। और एजिंग एक्सेप्ट न होने की वजह से बोटॉक्स जैसे बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस और मेडिसिन हम खुद पे हावी होने देते हैं, और हम खुद ही हेल्थ की जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उसकी बजाय हम उसको और ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, और उससे फाइनली मेरी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों भी स्टेक पे लग जाती है। ये एजिंग और फास्ट होने लगती है, और इसके परिणाम स्वरूप आगे जाके हमारी दिक्कतें और बढ़ती है। 60 to 65 के उम्र में अगर हमने देखा जाए तो धीरे धीरे हमें एक एक और लॉसेस दिखाई देने लगते हैं। जैसे हम पहले से जो हमारा काम करते थे उससे हम अभी रिटायर्ड हो चुके होते हैं, इसका मतलब है हम खुद का काम वहाँ पे हमारा लॉस होता है। खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ भी हम लूज करने लगते हैं, या हमसे धीरे धीरे वो दूर जाने लगती है। अब तक हमारा जो घर में प्रोवाइडर का रोल होता है वो भी अब कम होने लगता है। कभी कभी अपने पेरेंट्स या आजू बाजू के दोस्त या स्पाउस का लॉस भी सहन करना पड़ता है, और अगर इनमें हम खुद को कंपोज नहीं रख पाए तो एक बहुत ही खालीपन या एम्प्टीनेस हमारी लाइफ में आ जाता है, और हम खुद को टीवी के हवाले कर देते हैं, या तो हम मौत की राह देखते रहते हैं। और इतने कम में फिर हमारा लाइफ सीमित हो जाता है। इन सारी चीज़ों के साथ अगर आपने अपनी उम्र ग्रेसफुली एक्सेप्ट की, तो वो एज में भी आप खुद को एक मैच्योर पर्सनालिटी के रूप में खुद को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हो। इसी के चलते अगर हम 35-40 की उम्र से ही इसके बारे में थोड़ा अवेयर होके, थोड़ी हमें प्रिकॉशंस लेके हम अगर उस पे फोकस करें, तो हम ये जो आगे का प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें वो डर अंदर ही अंदर बैठ जाता है, उस पे हम काम कर सकते हैं। ये जो 35-40 की उम्र से हम एक जनरली देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इमोशनल मैच्योरिटी आने लगती है,
उसके बाद हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी एक्चुअल शुरू कर सकते हैं और वो शुरू करनी चाहिए। मेरी ये नौकरी या व्यवसाय के अतिरिक्त मेरी क्या क्या हॉबीज है, मेरे क्या हिडन टैलेंट्स है, वो खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारा आप आपकी जॉब के साथ साइमल्टेनियसली उसको उस उम्र में ढूंढना चालू कर दो। मेरे जीवन का एम क्या है, गोल क्या है। अगर सिर्फ मेरी नौकरी या मेरा जो बिजनेस है, मेरे घर परिवार वाले, मेरे बच्चे, इतने तक ही अगर मेरा वो गोल सीमित है तो इस ध्येय का दायरा हमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हम घर परिवार और बच्चों के बारे में सोचते सोचते जो स्व होता है, अपना जो सेल्फ होता है, उसको ही खो देते हैं। लेकिन उस समय हमारे समझ में ये चीजें नहीं आती है। हम उनका करते करते भी और उनकी ग्रोथ अच्छे से अचीव करके भी खुद पे फोकस कर सकते हैं। खुद पे फोकस करना ये कोई क्राइम नहीं है और खुद को एक्सप्लोर करने की ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इससे बेहतर है खुद की यूनिक क्वालिटीज आप ढूंढ लो और इतने सालों का आपका जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा लेके बढ़ती उम्र या एजिंग को सेलिब्रेट करो। हम जो भी उम्र में है, जिस भी शरीर की परिस्थिति में है, उसको एक्सेप्ट करके खुद को कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रखना, ये हमारी एजिंग प्रोसेस में जिम्मेदारी है। इससे ही हम आगे के जो मार्ग है वो खोज सकते हैं। एजिंग का एक्सेप्टेंस आने के बाद ही हम एज के अनुसार अपने खाने पीने में बदलाव ला सकते हैं, व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। ये चीजें अपने आप नेचुरली फिर होने लगती है और इसके वजह से एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाती है क्योंकि आप अंदर से खुशखुशाल हो। आज का ये एक्सेप्ट योर एजिंग ग्रेसफुली ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। थैंक यू।